नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्मार्ट स्टडी बाय राम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर कितने नंबर का आता है, पासिंग मार्क्स कितने नंबर के हैं, पीजीडीसी सेकंड सेम का सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजीडीसी के फुल फॉर्म की। तो पीजीडीसी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और हम पीजीडीसी सेकंड सेम के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पीजीडीसी सेकंड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, है ना। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? पहला सब्जेक्ट है आईटी ट्रेंड, सेकंड सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, तीसरे सब्जेक्ट में आपको इलेक्टिव चुनाव करना होता है। तो क्या है इसमें डीटीपी पेज मेकर ले सकते हो आप, या टैली कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। और जो फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा उसमें भी आपका इलेक्टिव रहेगा। इलेक्टिव आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा है या आपको कौन सा पसंद है। यदि आपके इंस्टीट्यूट में दोनों हैं तो भी बहुत सही है, लेकिन आपको तो एक ही लेना है, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। या तो आप मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रॉ या फिर आप प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET को चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी सब्जेक्ट के बारे में देखा, अब हम देख लेते हैं कि पेपर कितने नंबर का आता है और कैसा आता है। थ्योरिकल कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर का पेपर आता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। चलिए, जो IT एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है ये थ्योरिकल है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका। ये आएगा आपका थ्योरी में पेपर 80 नंबर का, ठीक है, और इसमें पासिंग मार्क्स रहेगी आपकी 32 नंबर। प्रैक्टिकल होगा नहीं इसमें, इसमें होगा इंटरनल। तो इंटरनल के 20 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 8 मार्क्स लाना अनिवार्य है, 8 नंबर लाना कंपलसरी है। टोटल पेपर होगा 100 नंबर का। इसके बाद सेकंड पेपर है आपका इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग का, ठीक है। तो इसका थ्योरी का पेपर आएगा 50 नंबर का। पास होने के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है आपको। प्रैक्टिकल का पेपर होगा, उसमें आपको 30 नंबर लेके आना है, और मिनिमम 30 नंबर में से 20 नंबर आपको लेके आना है। और इंटरनल के पेपर आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 में से आपको 8 नंबर लेके आना। टोटल पेपर आएगा 100 नंबर का ना। ये कितने का आएगा? ये भी 100 का आएगा। इसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट जो इलेक्टिव रहेगा वो भी आपका कैसा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। प्रैक्टिकल इसमें आपको क्या है, 50 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा, जिसमें आपको पास करने के लिए 20 नंबर की आवश्यकता रहेगी। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, जिसमें से आपको 12 नंबर लेके आना है। और इंटरनल 20 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 8 नंबर पास करने के लिए लाना। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका इलेक्टिव वाला। तो इसमें भी आपको क्या है, मल्टीमीडिया लो, या आप ये 50 नंबर का आएगा इसका थ्योरी का पेपर। 30 नंबर का आएगा आपका प्रैक्टिकल का, जिसमें 12 नंबर प्रैक्टिकल में और 20 नंबर लेके आना आपको थ्योरी में। इंटरनल में वही 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से 8 नंबर लेके आना है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। और इसमें अब देखो, आपको टोटल पेपर का जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 400। तो 400 में से आपको टोटल मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं सिलेबस की बात। तो सिलेबस 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम IT टेंट को देख लेते हैं, पहला पेपर जो है। तो इसमें देखो, आपको गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है ना। और इसमें क्या, जैसे कि सर्विस, UIDI, आधार कार्ड, गवर्नेंस, मोबाइल ऐप ना, उमंग ऐप, डिजिटल लॉकर, डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम, टाइप ऑफ अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर, मालवेयर, स्पैम, मेल, लॉजिक, बम, डेनिमल ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ क्राइम के बारे में इसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट है इसमें ई कॉमर्स,
ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन उसका, कॉन्सेप्ट, एडवांस, डिसएडवांटेज, लाभ हानि, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या है हमको, इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स से, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम करने के तरीके क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम पेमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि RTGS, IMPS, NEFT पेमेंट के जितने तरीके हैं, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, इन सारे के क्या है हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पेटीएम, UPI, भीम ऐप, इसके बारे में। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क कितने टाइप से होते हैं, इंट्रोडक्शन, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई ना, जितने भी है जी मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे 2G, 3G, 4G, 5G सर्विस, IMEI, सिम, टेलीफोनी, सॉफ्टफोन, वॉइसमेल, एड, हैक, सेंसर वाले जितनी भी हैं क्या, जितने भी हैं वो क्या है नेटवर्क के बारे में हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में AI के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, एक्सपर्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम, डायमेंशन एक्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, क्लाउड के बारे में, एप्लीकेशन सर्विस, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर ना, जितने भी होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड उसके यूज, IoT के, बिग डाटा, इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड यूज उसके। फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे आप, फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा सिस्टम के डेवलपमेंट, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ MIS सिस्टम डेवलपमेंट, साइबर वायरस, फेस सिस्टम डेवलपमेंट, कंडीशन की किस प्रकार से इनमें डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार इनको डिजाइन किया जा सकता है, इनकी प्रोसेस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका सेकंड सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग। इसकी यूनिट वाइज देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और इसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसका फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इसकी प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर है ना, पोर्टेबल इंटरनेट सर्विस, एप्लीकेशन, ईमेल, WW, उसकी हिस्ट्री, वर्किंग ब्राउजर, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के बारे में, प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे कि HTML कॉन्सेप्ट है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके एलिमेंट, इसका साइनेटेक्स किस प्रकार से बनाएंगे टैग के लिए, एट्रीब्यूट, हेडिंग, बॉडी, सेक्शन, बिल्डिंग, HTML के डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनाएंगे, उसको किस प्रकार से लिस्ट उसकी जनरेट करेंगे ना, फॉन्ट की साइज, एट्रीब्यूट, विभिन्न प्रकार के जिसके इतने HTML में रहेंगे वो सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में सीखेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में क्या सीखेंगे अपन, CSS ना, कैश कोडिंग स्टाइल शीट, CSS, इसके बारे में पूरी उसकी इंट्रोडक्शन से लेके पूरा एक्सटर्नल कमांड, ओवरव्यू, साइनेटेक्स, उसके कन्वर्सन, वेरिएबल, एक्सेशन, ब्रेनिंग, लूपिंग, स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे, माउस ओवर, सबमिट करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ में डिजाइनिंग वेबसाइट एक्सपेंशन वेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जैसे कि HTML एडिटर, क्रिएटिंग साइट, क्रिएटिंग अ न्यू पेज बनाना नेट पे, वेब पेज पे, एडिंग इमेज, इमेज को ऐड करना, इमेज में क्रिएटिंग ईमेल लिंक करना, अकाउंट ना, असेंबल टेबल, एडिटिंग टेबल लेआउट, एडिंग एंड यूजिंग CSS। फोर्थ में हम वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस क्या है, इंस्टॉल करना, उसको लॉगिन करना, ओवरव्यू करना, पेंसिल, प्रोफाइल उसकी, डिलीट पेज, क्रिएट पेज, मेनू, ऐड, पोस्ट, हाइपरलिंक, इमेज, FTP, DNS, TTP, UTP, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट फिफ्थ में पढ़ेंगे ना। इससे क्या है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें मेरे सारे लिंक मिल जाएंगे, और वहाँ से आप क्या है PDF भी सारी मिल जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका थर्ड, जिसमें आपको इलेक्टिव चुनाव करना है। यदि आप DTP लेते हैं तो आपको ये वाला सिलेबस देख लेना है, इंट्रोडक्शन डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, DTP का ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल फॉर्म। इसके बाद मशीन DTP डेफिनेशन, उसकी आवश्यकता, उसके एरिया, एप्लीकेशन, DTP के ऑफिशियल प्रिंटिंग, वेब पेज डिजाइनिंग, यूज ऑफ डेस्क पब्लिशिंग, लेआउट डिजाइनिंग, पेज इंट्रोडक्शन,
लेजर प्रिंटर, टाइप्स ऑफ एडवांटेज प्रिंटर, इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, क्या अंतर है इनमें, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। सेकंड यूनिट में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अडोब पेज मेकर 7.0 एल्डस अडोब पेज मेकर प्रीवियस एंड करंट वर्जन, इसके पुराने और नए वर्जन कौन कौन से हैं, एट्यूज, इसकी सेटिंग, टूल्स, स्टाइल, टेम्पलेट्स, अलाइनमेंट, कीबोर्ड शॉर्टकट, पेज लेआउट, फिल्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एडिटिंग करना, अडोब के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर अडोब पेज मेकर में आपको थर्ड यूनिट में फिर से पढ़ना है डॉक्यूमेंट का सेटअप करना, उसका वर्किंग, रूलर, सेटिंग, टेक्स्ट रैपिंग, विंडो, ऑर्फेन, डिवेंट, कमांड, इट्स, दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको OLE, एम्बेडिंग, पबलिंग, इक्वेशन, टेबल्स एंड पॉलीगॉन, सेटिंग, राउंडेड कॉर्नर, ये आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है इसमें इंट्रोडक्शन टू अडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, वायरस, ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन जैसे कि JPG, GIF, PNG, BMP, PSD, CDR, SVG, फोटोशॉप, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके पिक्सल के बारे में, इमेज की साइज, यूजिंग फाइल, किस प्रकार से फाइल का हम यूज करेंगे, उसकी कितनी बड़ी साइज रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में पढ़ने वाले हैं आप फोटोशॉप के बारे में। तो फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या है, स्क्रीन वर्क पे कैसे काम करेगा, उसका इंटरफेस क्या है, मेन्यू बार क्या है, ऑप्शन बार क्या है, उसका पैलेट क्या है, कलर पैलेट क्या है, किस प्रकार से वर्क करेगा, एक्टिव इमेज कैसे करेंगे, टूल बॉक्स, लिस्ट बॉक्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग, फाइल को ओपन करेंगे, सेव करने के लिए क्लोज करना, आइकॉन, नेम, यूज ईच टूल्स, हिस्ट्री के बारे में उसकी, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ना। लेयर इमेज सेट, सिलेक्शन लेयर, डिस्काउंट, डुप्लीकेशन, डिलीटिंग लेयर्स, ये सारे लेयर्स वगैरह, इफेक्ट, डिजाइन, इंटरफेस, कमेंट, ऑप्शन, है ना, इन सब को बनाना इसमें यूनिट फिफ्थ में सीखेंगे। यदि आपने इसके बदले में ये लिया है अकाउंटिंग टैली लिया है ना, .NET नहीं पढ़ना आपको, तो आपको क्या टैली पढ़ना पड़ेगा। तो टैली में क्या क्या पढ़ोगे, टैली के सबसे पहले कंपोनेंट, अकाउंट बेसिक, कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी, कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री, टैली, कन्फ्यूजन, सेटअप, डायरेक्टिव माउस कीवर्ड कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट में कंपनी को क्रिएट करना फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ाया जाएगा आपको, सेकंड में पढ़ाया जाएगा अल्टर करना, मतलब सुधार करना, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, वाउचर टाइप ट्रांसलेशन, अकाउंटिंग इनवॉइस ट्रांसलेशन, एक्साइज इनवॉइस एक्सपोर्ट ना, बिल डिटेल्स। इसके बाद बैंक रिक्वायरमेंट्स, इंसेंट रेट कैलकुलेशन यूजिंग सिंपल तरीके से जो कैलकुलेशन करते हैं आप, वो पढ़ाया जाएगा। पैरामीटर पढ़ाए जाएंगे टैली के, इंटरेस्ट निकालना, आउट स्टेशन बैलेंस, इनवॉइस, वॉइस ऑफ वाउचर क्लासेस, एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अल्टर क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड यूनिट में सिखाई जाएंगी। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपको रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स, कैश बुक वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट में टैली में आपको अल्टर और डिलीटिंग, स्टॉक ग्रुप्स बनाना पढ़ाएंगे यहाँ पे ना, स्टॉक समरी, इन्वेंटरी बुक्स, ना स्टॉक आइटम, ग्रुप समरी, ट्रांसफर, फिजिकल स्टॉक, रजिस्टर, मूवमेंट, ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपको चेक प्रिंटिंग करना, कमेंट प्रिंटिंग, ऑप्शन डिफरेंस प्रिंटिंग, है ना, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग, डायनेमिक रिपोर्ट बनाना, बैकअप लेना, रिस्टोर, स्प्लिट कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ODBC, इनके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये था आपका टैली। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फोर्थ, ये भी इलेक्टिव है, मल्टीमीडिया विथ प्रीमियम साउंड फोर्स। इसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रा यूज एंड एडवांस इंट्रोडक्शन ना। कोरल ड्रा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हो
और डिजाइनिंग के साथ साथ मस्त इसमें ग्राफिक्स भी बना सकते हो। तो सबसे पहले ग्राफिक्स का कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन कि भाई किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्क स्पेस इसका क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है टेक्स्ट टूल्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, रेस्टर ग्राफिक्स, एडिटिंग टूल्स ना, और इसमें शेप से बनाना, एडिटिंग करना, ड्राइंग करना, कर्व बनाना, एडिटिंग कर्व, क्रिएटिंग स्पेशल ऑब्जेक्ट इफेक्ट एंड इफेक्ट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है ग्रिड लाइन, रूल एंड ट्रैकिंग इमेज, ग्राफिक्स करना इमेज को, अरेंजमेंट, मिसिंग इफेक्ट एंड टेक्स्ट। ठीक है। फोर्थ यूनिट में एडोब प्रीमियर के बारे में पढ़ना है ना। इंट्रोडक्शन इसका, सेटिंग, प्रोजेक्ट, वर्कबुक, प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाएं, वीडियो पे प्रोजेक्ट किस प्रकार से चलाएं, सिलेक्ट करना प्रोजेक्ट को, डिस्प्ले चलाना, उसमें क्लिपिंग करना, प्रोजेक्ट का पैनल, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, टूल बार, डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन टूल्स, जूम इन जूम आउट आदि ये सारे इनमें पढ़ने। इंपोर्ट करना फाइल को, प्रीमियर सीक्वेंस, टाइटल, वीडियो मेंशन, वीडियो, टेंटेटिव पैनल, इफेक्ट पैनल, ये सारे पैनल आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। और फिफ्थ यूनिट में साउंड के बारे में, साउंड फोर्ज, इंट्रोडक्शन इसका, इंटरफेस, एडिटिंग, टूल बार, ट्रांसपोर्ट, टूल बार, एडिटिंग, कॉपिंग, डिलीटिंग, क्रॉपिंग, नॉर्मलाइजेशन, यूजिंग मेकर, नॉइस रिड्यूसन। दोस्तों ये पीजीडीसी सेकंड सेम का सिलेबस था।